आप सभी का प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की क्लास करेंगे और अपना जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, अर्थात प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याओं की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में लिखा हुआ है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या एंड इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो अगला टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में लिखा हुआ है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन एवं उनका दशमलव प्रसार। उसके बाद में लिखा है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं हैं। यहाँ तक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें एक बिंदु दिया हुआ है रियल नंबर्स। तो हम पहले बताते हैं कि रियल नंबर्स है वो क्या होता है। तो रियल का हिंदी में अर्थ होता है वास्तविक और नंबर्स का अर्थ होता है संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। कैसे? वास्तविक का मतलब होता है जो वास्तव में होता है। ठीक, तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में गणित में पाई जाती है। तो क्या आपने कभी गणित में से देखा है 2/5, -3/4? आपने देखा होगा पाई, आपने देखा होगा थीटा, आपने देखा होगा √2, आपने देखा होगा 9/-11, आपने 5, 5.2, 0, ये सारी संख्याएं देखी होगी। तो गणित में हम जिन संख्याओं को प्राय देखते हैं अर्थात जो वास्तव में गणित में पाई जाती है उन सभी संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाती है। अब इसमें से कुछ तो है अपरिमेय, जैसे ये √2 है वो है अपरिमेय। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2/5, ये है एक परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो जाती है। अब ये जो पाई वगैरह है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो फिलहाल मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, आपके लिए ये डिस्क्लोज ही रहेगा। और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उनके क्या क्या यूज होते हैं, कैसे उनके बारे में हमें पढ़ना है और किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये सारे कवर हो जाएंगे किसमें, रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स में और क्या क्या आता है, तो रियल नंबर्स में मैंने एक लिखा है 5। अब ये 5 क्या है, 5 एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब रियल नंबर में प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाती है। मैंने लिखा 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब इसमें पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो जाती है। मैंने लिखा माइनस की कोई संख्या, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ -6, तो ये एक पूर्णांक है, इसका मतलब रियल नंबर्स में पूर्णांक संख्याएं भी शामिल हो जाती है। तो ये सारी संख्याएं रियल नंबर में शामिल होने के कारण से हमें सारी जो नंबर्स हैं, सारी संख्याएं हैं वो पढ़नी है। तो हम नेचुरल नंबर के बाद में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा पूर्ण संख्या। तो हेडिंग लिखिए प्राकृत संख्या, तो हेडिंग लिखिए पूर्ण संख्याएं, लिख लीजिए पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहते हैं होल नंबर्स। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा कर देना। तो आपने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं में 0 की कमी थी। प्राकृत संख्या हमने देखी 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलती थी। तो प्राकृत संख्याओं में 0 संख्या नहीं आपको मिली वहां पे।
तो किसकी कमी है? जीरो की। तो जीरो की कमी को पूरा कर दें तो जैसे ही जीरो लिखेंगे तो ये पूरी हो जाएगी और ये कहलाएगी पूर्ण संख्या। अब आपको इसको ध्यान में से रखना है कि आप पूर्ण लिखेंगे और जैसे ही आप पूर्ण लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? जीरो। यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ क्या है? जीरो। जीरो के बाद में क्या आएगा? एक। इसका मतलब पूर्ण संख्या खुद बता देगी कि मैं कहाँ से शुरू होने वाली हूँ? जीरो से, और उसके बाद में क्या आने वाला है? एक। इतनी हिंट मिल जाए तो बाद में तो आप खुद ही लिख लेंगे और ये अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होके 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलती है। अब प्राकृत में और पूर्ण में फर्क कितने का है? जीरो का, क्योंकि प्राकृत संख्या में ये जीरो नहीं था जबकि पूर्ण संख्या में ये जीरो शामिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्याएं यहाँ से अनंत तक और पूर्ण संख्याएं जीरो से अनंत तक। तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो प्राकृत है? नहीं। तो मैं कहूँ सारी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण है? तो आप कहेंगे हाँ। एक नोट लिख लीजिए, सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत का मतलब एक से स्टार्ट होने वाली, तो पूर्ण संख्याएं होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल रहेगा जीरो, क्योंकि जीरो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। इसके कारण से सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो पाती है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए कि पूर्ण संख्याएं कौन सी है जीरो से लेके अनंत तक। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में क्या क्या संख्याएं लगने वाली है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, प्रथम एन, प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो प्रथम का मतलब होता है शुरुआत से। तो प्रथम एन पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाएगी? तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जीरो से, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आपको चलना है। अब देखो, पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम कंपेयर करते रहेंगे प्राकृत संख्याओं से, तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम ऊपर लिख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में एक से शुरू हुई थी और अनंत तक ये चली गई थी। अब यहाँ पर पहली जो प्राकृत संख्या है वो है एक, तो एक है पहली। दूसरी प्राकृत संख्या है दो, तीसरी प्राकृत संख्या है तीन, और चौथी प्राकृत संख्या है चार, पांचवी प्राकृत संख्या है पांच। समझिए, देखो इसको हम जितना बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा पहली, तो कोई बच्चा मान लीजिए पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे पहली, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी कि उसकी किताब पे लिखा हुआ है कक्षा एक, तो पहली का मतलब है एक। आप कहेंगे कि पांचवी, इसका मतलब उसकी किताब पे क्या लिखा हुआ है? पांच लिखा हुआ है। तो हम जितना बोल रहे हैं उतना हमारे दिमाग में एक नंबर आ रहा है। जैसे हमने कहा दसवीं, इसका मतलब होगा कि उसकी कक्षा, किताब पे लिखा हुआ है कक्षा 10। ठीक, तो वही चीज है प्राकृत संख्या के साथ में। हम प्राकृत संख्या में जितना बोल रहे हैं, जैसे हमने कहा आठवीं, इसका मतलब कक्षा 8 या आठवीं संख्या है वो 8 है। तो ऐसे ही हम कहें कि 100वीं प्राकृत संख्या कौन सी है? तो 100। हम कहें 1000वीं प्राकृत संख्या कौन सी है? तो 1000। हम कहें nवीं प्राकृत संख्या कौन सी है? तो वो हो जाएगा n। जितना बोल रहे हैं उतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या में देखिए, पहली पूर्ण संख्या कौन है? जीरो, और दूसरी पूर्ण संख्या कौन है? एक। क्या फर्क है दोनों में?
प्राकृत में और पूर्ण में। प्राकृत में जितना बोल रहे हैं उतना नंबर है, जबकि पूर्ण में जितना बोल रहे हैं उससे एक कम है। हमने कहा पहली, इसका मतलब पहली का मतलब एक होना चाहिए था, लेकिन एक से एक कम 0 है। हमने कहा दूसरी, दूसरी पे 2 आता है दिमाग में, लेकिन इससे एक कम है। जैसे ही हम कहेंगे तीसरी, तो 3 से एक कम 2, इसका मतलब हम जैसे ही कहेंगे 10वीं पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 10 से एक कम हो जाएगा 9। तो जैसे ही मैं कहूं 1000वीं पूर्ण संख्या क्या है, तो 1000 से एक कम हो जाएगा 999। अब मैं कहूंगा nवीं पूर्ण संख्या क्या है, तो n से एक कम हो जाएगा। तो दोनों में यही फर्क है, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और nवीं प्राकृत संख्या n होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होने के कारण से nवीं पूर्ण संख्या n-1 होती है। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो प्रथम n पूर्ण संख्याएं लेनी है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और nवीं पूर्ण संख्या हो जाएगी, कौन सी होगी बताइए, n-1। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 से लेके अगर आपको यहाँ तक n-1 तक योग ज्ञात करना होता, तो 1 से तो n तक ज्ञात करना हो तो प्राकृत संख्या ज्ञात कर लेते हैं, और प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र आप सब जानते हैं, होता है n+1/2। अब यहाँ देखिए, आपको 1 से ज्ञात करना हो तब तो ये सूत्र लग जाता n+1/2, लेकिन आपको 0 से ज्ञात करना है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई। इनका जो जोड़ आएगा 1 से लेके n-1 तक, उसमें 0 जोड़ भी देंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्यों फालतू में 0 की टेंशन ले दिमाग में। तो आप 0 को भूल जाइए और आप 1 से लेके n-1 तक जोड़ लीजिए। तो यहाँ n का मतलब था लास्ट वाली संख्या, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 ये आ जाएगा। उसके बाद में ये n मतलब लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट वाली संख्या यहाँ पे है n-1, और उसमें एक जोड़ना है, तो हम इसमें एक जोड़ देते हैं और पूरे के बट्टे में 2 लिख देते हैं। अब देखिए, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाता है और आपके पास में बचता है n-1 कोष्टक n। तो पहले मैं इस n को लिख देता हूँ और उसके बाद में n-1 को लिख देता हूँ और बट्टे 2। तो अगर आप सूत्र याद रखना चाहें तो आप सूत्र आ जाएगा, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर n-1/2। अब देखिए, प्राकृत संख्या में सूत्र था n+1/2 और पूर्ण संख्या में है n-1/2। लेकिन मेरी राय ये है कि आप ये सूत्र याद ना रखें, क्योंकि सूत्र अगर जितने ज्यादा याद रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप बिना सूत्र के इसको सरल करने का तरीका सीख लीजिए। तो बिना सूत्र से सरल करने का तरीका ये होगा, जैसे आपको एक सवाल देता हूं, लिखिए प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो शुरुआत कहां से करनी है, 0 से, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 50 संख्याएं लेनी है। इसका मतलब 50वीं संख्या क्या हो जाएगी, 49, क्योंकि 1 से लेके 49 तक तो 49 वो हो गई और एक ये संख्या 0 हो गई। अब हमें इनको सबको जोड़ना है, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब आपको 1 से लेके 49 तक जोड़ना है, और 1 से स्टार्ट कौन होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो क्या हम यहाँ से 1 से लेके 49 तक प्राकृत संख्या वाला सूत्र यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृत में और पूर्ण में 0 का ही फर्क है, 0 हमने हटा दिया, इसका मतलब हमारे लिए अब ये प्राकृत संख्या है। तो इनका योग ज्ञात करने का सूत्र आप सबको पता है, n+1/2 होता है। यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 49
n+1 तो 49 + 1 और बट्टे 2, ये होगा 49 इंटू 49 + 1 हो जाएगा 50, 50 और बट्टे 2। अब देखो इसको सोल्व करना है तो आपके पास एक तरीका तो ये कि पहले 50 से 49 को गुणा करो फिर उसमें 2 का भाग दो। दूसरा मेरा वाला तरीका, आप 50 को 100 बना दो, तो 50 को 100 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। तो 50 को 2 से गुणा करते ही 100 होगा, 100 49 से गुणा होगा तो ये 4900 हो जाएगा। फिर नीचे बट्टे में 4 हो जाएगा, 4900 का 1/4 करना है तो 4900 का आधा करते हैं तो ये आता है कितना, 2450। फिर उसका आधा किया तो 1225 आ जाएगा। वापिस समझिए, 4900 है, ठीक, 4900 है, 5000 से 100 कम, 5000 का आधा होता है 2500, तो 5000 से 100 कम है, इसका मतलब 2500 से आधा कम हो जाएगा, 50 कम हो जाएगा तो 2450, फिर उसका आधा करना है तो 1225, तो इसका उत्तर आएगा 1225। आप वैसे सोल्व करना चाहें तो 2 से काट दीजिए, 25 को गुणा करेंगे 49 से तो ये आएगा आपके पास में 1225, ये आपका उत्तर होगा, नोट कर लीजिए। अब हम इसको पूर्ण वाली, जो पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला सूत्र है उससे सोल्व करके देखते हैं। तो पूर्ण संख्याओं वाला सूत्र क्या है, ये रहा, n-1 और बट्टे 2। n का मान कितना, 50, क्योंकि कितनी संख्या है 50, तो n का मान रखा 50, 50 - 1 हो गया 49 और बट्टे 2। देखो दोनों चीज सेम है, 49 × 50, 49 × 50 बट्टे 2, इसका मान भी वही आएगा 1225। तो दोनों तरीके से उत्तर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सूत्र एक्स्ट्रा याद करना है, तो कोशिश कीजिए इस सूत्र की बजाय आप इसी से समझ लीजिए ताकि एक ही सूत्र से दोनों सवाल सोल्व हो जाएं। ठीक, आगे पढ़ते हैं फिर। तो एक सवाल लिखिए, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। सोल्व कीजिए। चलो अब मैं सोल्व करता हूं। प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो प्रथम का मतलब शुरुआत से, तो शुरू 0 से, 0 1 2 3 4 और 20 लेनी है, इसका मतलब 20वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, 20 से 1 कम अर्थात 19। अब 0 को जोड़े चाहे नहीं जोड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम 1 से लेकर 19 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। 1 से लेकर 19 तक योग ज्ञात करने के लिए प्राकृत संख्या वाला सूत्र यूज करेंगे। तो सूत्र है n+1 बट्टे 2। n का मान कितना हो जाएगा, 19, 19 + 1 हो जाएगा 20 और बट्टे 2, 2 से कट गया 10 बार, 10 × 19 हो गया 190। जिनका उत्तर सही है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 190, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 190, जिनका उत्तर सही था केवल वही रिप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं अगला कि बीच में से अगर पूछ लिया जाए, जैसे आपको कहा जाए कि 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्राकृत और पूर्ण संख्या में फर्क क्या होता है, 0 का। तो 0 तो सबसे पहले आ जाता है, 0 1 2 3, बाद में तो प्राकृत और पूर्ण का आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने लिखा 0 और उसके बाद में 1 2 3 और मैंने पूछ लिया 1 2 3 4, ये बताओ प्राकृत संख्या है या पूर्ण, तो आप कहेंगे कि ये प्राकृत भी है और ये पूर्ण भी है, क्योंकि एक प्राकृत भी होती है पूर्ण भी होती है। वैसे ही 2 3 और 4 ये
प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। तो बीच में से पूछ लिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो प्राकृत है या फिर पूर्ण है। तो बीच में से ऐसे ही आपसे पूर्ण संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो पूर्ण और प्राकृत में कोई फर्क नहीं होता है। तो कोई भी फर्क नहीं होने के कारण से आप चाहें तो इसमें पूर्ण का सूत्र लगाओ, आप चाहें तो इसमें प्राकृत का सूत्र लगाओ। तो आपको कोई भी सूत्र यूज नहीं करना है, आप इसको प्राकृत संख्याओं की तरह सरल कर लीजिए। तो हम 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पहले एक से लेके, क्योंकि जीरो से ज्ञात करो चाहे एक से ज्ञात करो, योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो हम एक से ज्ञात करेंगे। 1 से 20 तक योग और उसमें से घटा देंगे 1 से कहाँ तक, 9 तक, क्योंकि हमें 10 से 20 तक रखना है। 1 से 9 तक योग। अब 1 से 20 तक योग ज्ञात करने का सूत्र आपके पास में है n+1/2। मान रख दीजिए n का मान 20, 20 + 1 हो गया 21 और बट्टे 2, माइनस 1 से 9 तक, तो n का मान हो जाएगा 9, 9 + 1 हो जाएगा 10 और बट्टे 2। सरल करते हैं तो 2 से कट गया 10 बार, 10 गुना होगा 210 से, 21 से तो आ जाएगा 210, माइनस ये 2 से कट गया 5 बार, 9 गुना 5 हो गया 45, 9 पंजे 45, 210 में से 45 घटाना है तो बच जाएगा 165 आंसर। तो बीच में से अगर पूर्ण संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो आपको प्राकृत संख्याओं वाला तरीका यूज करना है और प्रश्न को सरल कर लेना है। अब पूर्ण संख्याओं में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि प्राकृत संख्याएं हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है और वही चीज वापस रिवाइज हो रही है। तो अगली हेडिंग लिखिए, पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। अब पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 n-1 तक होगी। अब इनके वर्ग हो जाएंगे 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ही n-1 का स्क्वायर। जब इनका योग ज्ञात करेंगे तो उनमें 0 को जोड़ो, भाई 0 का मतलब 0 और 0 का स्क्वायर का मतलब भी 0, तो उसमें 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्यों हम इस चक्कर में पड़े, हम 1 से लेके n-1 तक है उसके स्क्वायर का योग ज्ञात कर लेते। तो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब प्राकृत वाला सूत्र यहाँ पे भी काम कर जाएगा। तो एक उदाहरण देखते हैं, लिखिए एक सवाल, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 10 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, तो 10वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 9। इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है तो सबके स्क्वायर लगा देंगे, योग ज्ञात करना है तो प्लस लगा देंगे। अब देखो इसको 0 को हटा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 से लेके आपको कहाँ तक, 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र बताइए जल्दी से, n+1, 2n+1 और बट्टे में 6। n का मान कितना होगा, 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, 9 का दुगुना 18 + 1 हो जाएगा 19 और पूरे के बट्टे में 6। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, ठीक। ये हो जाएगा 5 × 3 15, 15 को गुणा करना होगा 19 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 × 19। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो अगर आप 15 को 20 से गुणा कर देते तो 300 आ जाता, ठीक। 15 को 20 से गुणा कर देते तो 300 आ जाता, लेकिन 19 से गुणा करना, इसका मतलब एक बार 15 का पहाड़ा कम बोलना है। तो 300 से 15 कम हो जाएगा 285। ऐसे आपको सोल्व कर लेना है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए।
अगला सवाल देखते हैं। बीच में से अगर पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो कैसे करते हैं? तो वैसे ही करते हैं जैसा प्राकृत संख्याओं में किया था। एक सवाल लिखिए, 15 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 25 तक योग ज्ञात कर लेंगे, उसमें से घटा देंगे 1 से कहाँ तक, 14 तक, 1 से 14 तक है उसको घटा देंगे। 1 से 25 तक योग और किसका, वर्गों का। तो सूत्र क्या होगा आपके पास में, n+1 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। ये सूत्र आपको काम में लेना है। n का मान 25, 25 + 1 हो जाएगा 26, 25 का दुगुना 50 + 1 हो जाएगा 51 बट्टे 6 और माइनस 1 से 14 तक n का मान हो जाएगा 14, n+1 हो जाएगा 15, n का दुगुना 28 + 1 हो जाएगा 29 और बट्टे में 6। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसको आप खुद सोल्व कर लेना। ठीक, अब एक सवाल और लिखिए, 15वीं पूर्ण संख्या से 25वीं पूर्ण संख्या तक वर्गों का योग ज्ञात करें। पंद्रहवीं पूर्ण संख्या से 25वीं पूर्ण संख्या तक के वर्गों का योग ज्ञात करें। इस बार लिखा हुआ है 15वीं पूर्ण संख्या से, तो 15वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, 14, और यहां से लेके 25वीं, तो 25वीं पूर्ण संख्या कौन होती है, 24। तो ध्यान रखिए, इस बार आपको 14 से लेके 24 तक वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर लिख देता हूं, 1 से कहां तक, 24 तक संख्याओं के वर्गों का योग, और उसमें से घटा देंगे 1 से कहां तक, 13 तक, क्योंकि हमें 14 से 24 चाहिए। 1 से 13 तक वर्गों का योग। सूत्र आपके लिए यही रहेगा, मान रख देते हैं। n का मान हो जाएगा 24, n+1 हो जाएगा 25, n का दुगुना 24 का दुगुना 48 + 1 हो जाएगा 49 और पूरे के बट्टे में 6 माइनस n का मान हो जाएगा 13, n+1 13 + 1 हो जाएगा 14, n का दुगुना 13 का दुगुना 26 + 1 हो जाएगा 27 और बट्टे 6। इसको सरल कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं, पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, तो वही तरीका रहेगा जो प्राकृत संख्या में था। तो डायरेक्ट एक सवाल लिखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम, इसका मतलब शुरुआत कहां से करनी है, 0 से। उसके बाद में 1 2 3 4 और 10वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, 9 होगी। घनों का योग ज्ञात करना, इसका मतलब क्यूब, इनके क्यूब और उनका योग ज्ञात करना है। तो वही तरीका, 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें कुल मिला के 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें वही सूत्र लगा देंगे, कौन से वाला,
n प्लस 1 और बट्टे 2 और पूरे सूत्र का होल स्क्वायर। जो प्राकृत संख्याओं मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र था, वही सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लिखिए n कितना है 9, n प्लस 1 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 और पूरे के बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे 45 और 45 का होल स्क्वायर। 45 का वर्ग ज्ञात करना आप सब जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 को 5 से 4 की एक एक्स्ट्रा संख्या 5 से गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20, ये आता है आपके पास में 2025 उत्तर। तो आप प्रथम n पूर्ण संख्याओं के घनों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें बीच में से पूर्ण संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया जाए। लिखिए एक सवाल, 10 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो पहले हम कहां से, 1 से, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम 0 को छोड़ देते हैं। हम 1 से जोड़ लेते हैं 20 तक योग, उसमें से घटा देंगे 1 से कहां तक, 9 तक, क्योंकि हमें 10 से लेके 20 तक रखना है। 1 से 9 तक योग को घटा देंगे। आज मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पहले वाली क्लास में पढ़ी हुई है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लिया जा रहा है। कम से कम टाइम में आपको ये केवल पिछली क्लास का रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। तो 1 से 20 तक योग के लिए सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 बट्टे 2, n का मान कितना 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 बट्टे 2 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 1 से 9 तक के लिए n का मान हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 और बट्टे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 10 बार, ये हो गया 21 गुणा 10 210 और 210 का स्क्वायर, माइनस 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे 45 और 45 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर करना है तो 21 का स्क्वायर होता है 440, 441, एक जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, तो 440 के बाद में 2 जीरो लिख देंगे, माइनस 45 का स्क्वायर करना है तो ये लास्ट में आएगा 25, 4 को 4 से एक अधिक संख्या 5 से गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 2025। 44,100 में से 2025 घटाने हैं। तो पहले आपको देखो एक तरीका और बताते हैं, चलो घटाने का तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाएगा और सही उत्तर आएगा। 44,100 में से 2025 घटाने हैं। तो आप एक बार के लिए दिमाग में मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति में 44,100 रुपए मांग रहे हैं, इसका मतलब 44,000 और 100 रुपए आप मांग रहे हैं। 44,000 अलग से हैं और 100 रुपए अलग से हैं, ये आप उसमें मांग रहे हैं। आपको 2025 रुपए चाहिए आज, तो आप उससे 2025 रुपए निकलवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब 2000 का तो एक नोट चाहिए और 25 रुपए आपको अलग से चाहिए। अब 44,000 में से तो 2000 निकालना आसान है भाई, 44 में से 2000 निकाले तो कितने बच जाएंगे 42,000, तो 42,000 तो ये बच जाएंगे। 100 में से 25 रुपए निकाल लो तो 75 रुपए वो बच जाएंगे, तो 42,000 और 75 रुपए बच जाएंगे। अब एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, तो 44,100 में से 2025 निकालने हैं, तो 100 में से तो 25 निकाल लो, 75 रुपए तो वो बच जाएंगे, और 44,000 में से 2000 निकाल लो तो 42,000 वो बच जाएंगे। अब 42,075 लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका उत्तर होगा। ऐसे आप जल्दी से जल्दी कम से कम समय में घटा भी सकते हैं। तो ये हो गई भाई पूर्ण संख्याएं और उनसे रिलेटेड संख्याएं। तो आज की क्लास चलो यहीं तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिर। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ये पिछली क्लास का एक तरीके से रिवीजन था, तो आपने प्राकृत और पूर्ण संख्याएं कंप्लीटली पढ़ ली है, और उसके बाद में जो कुछ इसमें बचा हुआ है वो हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।